नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकता है संसद का बजट सत्र। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने तैयार की सरकार को घेरने की रणनीति। कोरोना के चलते शीतकालीन सत्र को किया गया था रद्द। कोरोना संकट के कारण इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो पाया। ऐसा काफी लंबे वक्त के बाद हुआ जब संसद का कोई सत्र नहीं हो रहा है। इसी मसले पर बीते दिनों लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसदीय मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। कोरोना संकट और कृषि कानून के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच संसद का सत्र जल्द ही शुरू हो सकता है। सरकार जनवरी में ही बजट सत्र को शुरू कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ का दौरा करेंगे। पीएम यहां अलग अलग 3 परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे और सफेद रण जाएंगे। पीएम विश्व के सबसे बड़े रिन्यूएबल सोलर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कच्छ के मांडवी में लगने वाले डिसेलिनेशन प्लांट का भी भूमि पूजन करेंगे। पीएम कच्छ के सफेद रण में सनसेट भी देखेंगे। साथ ही यहां आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे, जिसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कृषि कानून के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में बसे सिख किसानों से मुलाकात करेंगे। कच्छ जिले के लखपत तालुका में और इसके आसपास मिलाकर करीब 5000 सिख परिवार रहते हैं। कड़ाके की ठंड के बीच किसानों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर के साथ साथ राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। दोपहर को किसान संगठनों की बैठक होगी, जिसके बाद शाम 5 बजे किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सिंघ बॉर्डर पर किसान संगठनों की अहम बैठक। आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन। सरकार से बातचीत को लेकर बनेगी रणनीति। अलवर के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का महापड़ाव 14वें दिन भी जारी। बॉर्डर पर टेंट लगाकर किसान सर्दी में अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार की हठधर्मिता की वजह से उन्हें तेज सर्दी में मौसम में खुले में आसमान के तले रहने पर मजबूर होना पड़ा है। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने जल्द मांगे नहीं माने जाने पर दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरह से बंद कर हाईवे पर आवागमन को बंद करने की बात कही है। प्रशासन ने हाईवे जाम होने पर वैकल्पिक रास्तों पर वाहनों को डाइवर्ट करने का रूट चार्ट बनाया है। किसानों ने जल्द मांगे नहीं माने जाने पर दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरह से बंद कर हाईवे पर आवागमन को बंद करने की बात कही है। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानून पर दंगल जारी है। पंजाब हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 20 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। इस बीच पूर्व सैनिकों ने भी किसानों को समर्थन दिया। किसान आंदोलन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की किसानों से आंदोलन छोड़ बातचीत करने की अपील। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को लिखित प्रस्ताव भेज दिया है, अब उनके जवाब का इंतजार है। कानून की हर धारा पर चर्चा की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून से किसानों का जीवन बदलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में तीनों कानून हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को संवाद के जरिए समझाएगी और बातचीत के लिए इसका गतिरोध का रास्ता निकलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर उन्हें किसानों से बात करने के लिए कहा जाएगा तो वो निश्चित तौर पर बातचीत करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अन्ना हजारे आंदोलन में शामिल होंगे। कुछ लोग किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। नितिन गडकरी ने किसानों से कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि सरकार उनके साथ किसी तरीके की कोई नाइंसाफी नहीं होने देगी। किसानों को प्रस्ताव पर जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए और कानून पर बात करनी चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है और अगर किसान कृषि कानून को लेकर कोई सुझाव देते हैं तो सरकार उसे मानने को तैयार है। किसानों के प्रदर्शन के बीच बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस मीटिंग में किसानों के आंदोलन पर चर्चा हो सकती है। किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर सरकार को राहुल गांधी ने घेरा। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि स्टूडेंट्स को सरकार एंटी नेशनल कहती है। सवाल उठाने वाले अर्बन नक्सल हो जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करने वाले खालिस्तानी बन जाते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों के कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसे देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक माफीनामा निकाला है। माफीनामा में उन्होंने आम लोगों को हो रही दिक्कतों के लिए खेद जताया। हालांकि ये भरोसा भी दिया कि अगर किसी मरीज या जरूरतमंद को कोई परेशानी होगी तो तुरंत हमसे संपर्क करें। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर बोले किसान नेता रुल्दू मानसा। कहा सरकार लिखित में दे आश्वासन तो बातचीत के लिए तैयार। बोले जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन पर पंजाब में गरमाई राजनीति। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले किसानों को लेकर नौटंकी कर रही आम आदमी पार्टी। कहा केजरीवाल ने किसान हित बेचे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र के दबाव में काम कर रहे हैं कैप्टन। पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री बीबी राजेंद्र कौर भट्टल ने आंदोलनकारी किसानों से की हिमायत ली और कहा कि देश में कांग्रेस की सरकार आने पर तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है कि 2022 में यूपी के विधानसभा में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। यूपी में बिजली के बिल ज्यादा हैं, सुविधाओं की कमी है, जिसे आम आदमी पार्टी ठीक करने की कोशिश करेगी। कोरोना महामारी के संक्रमण के बीच देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल आज से छठे दिन में पहुंच गई है। नर्सों को हड़ताल पर जाने से अस्पताल में भर्ती मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू किया जाए और अनुबंध पर भर्ती खत्म की जाए। अपनी इन मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। करीब 5000 नर्स हड़ताल पर चली गई हैं, जिस अस्पताल में मरीजों की देखभाल की सेवाएं बाधित हुई हैं। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से महामारी के समय में हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। नर्सिंग स्टाफ के अचानक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के बाद एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने नर्सिंग स्टाफ के आंदोलन वापस लेने और काम पर लौटने की अपील की है। किसान आंदोलन पर आईटीवी नेटवर्क की ओर से की जा रही रिपोर्टिंग की केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने तारीफ की। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने दूसरे मीडिया हाउसेस को आईटीवी नेटवर्क, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स से सीख लेने की नसीहत दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि नए कृषि कानून किसान हित में और सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है। नए कृषि कानूनों के विरोध में अमृतसर में श्रोमणी अकाली दल ने भी विरोध किया और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि केंद्र तानाशाही कर रहा है और प्रदेश बीजेपी की इकाई केंद्र को किसानों के मुद्दे पर सही फीडबैक नहीं दे रही।
सचखंड श्री हरमिंदर साहिब पहुंची पूर्व कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि किसान आंदोलन को नजरअंदाज करने के लिए केंद्र पर कॉरपोरेट घरानों का दबाव है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि एक और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी की तरह आज फिर पंजाबियों को आतंकवादी कहा जा रहा है, जो कि सरासर पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहाली डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के बाहर धरना दे रहे किसानों के लिए भारी पुलिस सुरक्षा बल, जल तोपे और अन्य डरावे किसके कहने पर लाए गए हैं। भगवंत मान ने सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब आपको शांतिमय धरना दे रहे किसानों से भी डर लगने लगा है। ये सब कुछ क्या अडानी अंबानी के और मोदी के कहने पर हुआ है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं पंजाब में किसानों ने तमाम डिप्टी कमिश्नर दफ्तरों का घेराव किया। वहीं किसानों के साथ कृषि विभाग के कर्मचारियों ने भी अपने दफ्तर में इन कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दिया। कृषि विभाग के चीफ अफसर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके सभी विभाग जो कि किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। फिरोजपुर के डीसी कार्यालय के आगे किसान यूनियन ने कृषि कानून के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि सुधार कानून के खिलाफ श्री मुक्तसर साहिब में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। कपूरथला में जिलाधीश कार्यालय के कर्मचारियों और पटवारी यूनियन ने किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। फरीदकोट में हजारों की संख्या में किसानों ने डीसी अफसर का ऑफिस का घेराव किया। संगरूर में डीसी दफ्तर के सामने किसान जत्थेबंदियों ने धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। किसान जत्थेबंदियों की अगुवाई में नवाशहर के जिले भर में आए किसानों ने डीसी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। भटिंडा में भी किसानों ने कृषि सुधार कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि कानूनों के खिलाफ भटिंडा में किसान जत्थेबंदियों की तरफ से नेशनल हाईवे जाम किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लुधियाना के सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई और अस्पताल ने औरत की डिलीवरी समय ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में तौलिए का टुकड़ा छोड़ दिया। मानसा में 35 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य जारी है, जिसके लिए ग्राम वालों ने फंड भी जारी किए हैं। लोगों का कहना है कि इससे आने जाने वालों को फायदा होगा। बरनाला में कोहरे के चलते हाईवे पर बाइक पर जा रहे दो युवकों को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों नौजवानों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जालंधर के पीपीआर मार्केट में स्थित सपा सेंटर से बाहर कुछ युवक गुंडागर्दी करते हुए नजर आए। मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। वह इस मामले में एसएसपी हरिंदर सिंह गिल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भटिंडा पुलिस ने एटीएम मशीन की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके पास से हथियार को भी बरामद किया। पुलिस ने पूछताछ में अहम खुलासा होने की संभावना जताई है। भटिंडा पुलिस ने एक ऐसे दंपति को गिरफ्तार किया जो मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 26 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल समेत एक्टिवा बरामद की है।
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी। अगले 2 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री लुढ़कने का अनुमान है। धुंध और शीतलहर से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। अमृतसर में पहली धुंध के साथ ही सर्दी ने दस्तक दे दी है। इससे न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया। धुंध की वजह से वाहन चालकों को अच्छी खासी परेशानी हुई और अपनी मंजिल तक काफी देरी से पहुंच पाए। रोडवेज के लंबे लंबे रूटों की बसें भी अपने मंजिल पर देरी से पहुंची। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में 5 फरवरी तक 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया गया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल के सरकारी कार्यालयों में 5 दिन का वीक रखा गया और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम रहेगा। हालांकि इस महीने जयराम सरकार कार्यकाल के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक सारे कार्यक्रम वर्चुअल होंगे। हिमाचल मंत्रिमंडल ने शिमला, नालागढ़, नागटा में मेक शिफ्ट अस्पतालों को कार्यशील बनाने के लिए करोड़ों के बजट को आवंटित किया। इसमें 50% धनराशि CSIR CBRI रुड़की को पहले ही प्रदान की जा चुकी है। मंत्रिमंडल ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के रेडियोथेरेपी विभाग को पेन एंड पैलिएटिव केयर सेल बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान के प्रभावी ढंग से चलाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग में आउटसोर्स आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 131 पदों को भरने के लिए फैसला लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2020 की तरफ से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 8 पद सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। दिल्ली में 19 दिन से संघर्ष कर रहे किसानों को हिमाचल में कुल्लू से सीटू ने अपना समर्थन दिया। कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कुल्लू की सेंज घाटी के स्वास्थ्य केंद्र में अगर जल्द ही डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती नहीं की गई तो ग्रामीण CHC के बोर्ड को उतारकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को सौंपेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों के पदों को भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सेंज संयुक्त संघर्ष समिति के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन भी किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए नींव डिजाइन की समीक्षा और सिफारिशों को लेकर संबंधित क्षेत्र के इंजीनियरों की एक उप समिति का गठन किया गया। राम मंदिर निर्माण को लेकर बनाई गई इस समिति में देश के टॉप इंजीनियर्स को रखा गया है। समिति मंदिर निर्माण को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति का मकसद भू तकनीकी सुझावों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम गुणवत्ता और दीर्घायु के साथ मंदिर का निर्माण करना होगा। सीएम योगी टीम 11 के साथ बैठक को लेकर कोरोना को लेकर बैठक करेंगे। वैक्सीनेशन कोल्ड चेन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन बनाने को निर्देश दिए गए थे। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 7 करोड़ 31 लाख के पार पहुंच चुके हैं। अब तक 16,27,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 2 करोड़ के पार है कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 69 लाख के पार। अब तक 98,67,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामलों में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,81,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 69,29,000 के पार।
रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या हुई 26,81,000 के पार। अब भी 5,09,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 47,391 मरीजों की मौत। देश में 24 घंटे में 22,065 नए केस सामने आए हैं। 353 मरीजों की मौत हुई। 99,06,000 से ज्यादा टोटल केस हैं। 3,38,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा, 24 घंटे में सामने आए 1,376 नए केस। 60 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में हुई 60 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 48,269 के पार। अब भी 72,383 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए 1,141 नए केस सामने। अब भी 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 1,172 नए केस। अब तक 5,39,727 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 18,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पंजाब में कोरोना का कहर जारी, प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 627 नए केस। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा हुआ 1,60,000 के पार। अब तक 5,077 लोगों ने गंवाई जान। हिमाचल में कोरोना का कोहराम जारी, प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 49,000 के पार। 6,795 से ज्यादा केस एक्टिव। देश के अधिकांश हिस्सों में ठंड का कहर दिखने लगा है। मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर भारत में ठंड के और बढ़ने की संभावना जताई है। चलिए फटाफट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।